नमस्ते, मैं क्रिस हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हुआरिस पावर मीटर सॉफ्टवेयर का उपयोग कैसे करें। नमस्ते। इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हुआरिस पावर मीटर सॉफ्टवेयर के साथ कैसे काम किया जाता है। सॉफ्टवेयर बहुत सरल है। यह केवल एक विंडो है जिसमें सभी विकल्प सबसे ऊपर हैं। सबसे पहले मैं खिड़की के ऊपरी बाएं कोने की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पहला बटन जिसे मैं पेश करना चाहूंगा उसे फ्रीज कहा जाता है। यह आपको किसी भी समय माप को रोकने की अनुमति देता है और फिर आप इसे कभी भी फिर से शुरू कर सकते हैं। आप मापे गए डेटा के साथ एक पीडीएफ रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं जो प्रोग्राम में दिखाई देते हैं। दूसरे सेक्शन में जिसे सेटिंग्स कहा जाता है, आप कुछ पैरामीटर बदल सकते हैं। सबसे पहले आप मापने की आवृत्ति बदल सकते हैं। मूल रूप से आप यह सेट कर सकते हैं कि शक्ति कितनी बार मापी जाएगी। यहाँ मैंने 500 मिलीसेकंड सेट किया है, यानी वास्तव में आधा सेकंड, जिसका मतलब है कि हर आधे सेकंड में यहाँ एक नया मान दिखाई देगा और साथ ही अगले सेक्शन में भी हर आधे सेकंड में एक नया मान ग्राफ में जोड़ा जाएगा जो नीचे दिखाया जाएगा। नीचे आप रेंज चुन सकते हैं और यहाँ 3 विकल्प हैं: 300 मिलीवाट, 3 वॉट, 15 वॉट। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मुझे शायद 300 मिलीवाट की रेंज के साथ काम करना चाहिए। आगे आपको यहाँ अपने लेजर की तरंग दैर्ध्य दर्ज करनी होगी और फिर एक विकल्प है जिसे हमने जोड़ा है। इसे सुधार गुणांक कहा जाता है। सुधार गुणांक असल में ये एक तरह की तरकीब है जो मानों से संबंधित है। मानों का अनुभाग 2 भागों में बंटा होता है। ऊपरी भाग, जिसे कच्चा कहा जाता है, ये वह मान है जिसे मूल रूप से सीधे पावर मीटर हेड पर भेजा जाता है और यह माप का मुख्य तत्व है। इसके बाद कैलिब्रेटेड मान आता है, जिसे कच्चे मान को सुधार गुणांक से गुणा करके निकाला जाता है। इसका उपयोग तब किया जाता है, उदाहरण के लिए, जब आपके पास बीम स्प्लिटर होता है और आप पावर मीटर का उपयोग निरंतर मोड में मापने के लिए करना चाहते हैं। यदि उदाहरण के लिए आपका बीम स्प्लिटर बीम को 2 भागों में विभाजित करता है, जिसमें से मान लीजिए 25% तीव्रता पावर मीटर पर जाती है और बाकी आपकी प्रणाली में किसी अन्य कार्य के लिए चली जाती है, तो गुणा या सुधार गुणांक को 4 रखा जा सकता है, क्योंकि मूल शक्ति उस शक्ति से 4 गुना अधिक है जो पावर मीटर हेड पर पहुंचती है। इस सरल और प्रभावी तरकीब का उपयोग करके आप न केवल ये देख सकते हैं और सटीक रूप से माप सकते हैं कि कितनी विद्युत शक्ति मापने वाले हेड पर पहुंच रही है, बल्कि यह भी जान सकते हैं कि वास्तव में कितनी ऑप्टिकल शक्ति सीधे लेजर से उत्सर्जित हो रही है। आगे अगला अनुभाग क्लाउड कहलाता है। अभी यह बंद है। क्लाउड विकल्प का मूल अर्थ यह है कि आप मापे गए डेटा को हुआरिस क्लाउड में भेज सकते हैं, जिसके बारे में हमने तब भी उल्लेख किया था जब हम अपने बीम प्रोफाइलर के सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहे थे। और क्लाउड सॉफ्टवेयर बहुत अधिक कार्यात्मक सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे दीर्घकालिक डेटा संग्रहण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण, अलर्ट्स आदि। यह आपके लिए तभी उपलब्ध होगा जब हम पहले आपके पावर मीटर को क्लाउड सिस्टम में जोड़ देंगे। तो अगर उदाहरण के लिए यह आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो बस हमें बताएं और हम जांच लेंगे कि क्या इसे वहां जोड़ा गया है या नहीं। हुआरिस नामक अनुभाग में 3 बटन होते हैं। पहला बटन मूल रूप से हमारे उत्पाद की वेबसाइट का लिंक है। इसके बाद जब आप दूसरे बटन पर क्लिक करते हैं तो हुआरिस के बारे में जानकारी दिखाई देती है। और तीसरा बटन वह विकल्प है जिससे आप प्रोग्राम का उपयोग करते समय किसी भी समस्या के आने पर लॉग्स हमें स्वचालित रूप से भेज सकते हैं। साथ ही आपके पास भाषा चुनने का विकल्प भी है। मैं यहाँ यह उल्लेख करना चाहूंगा कि इस स्थान पर केवल 2 भाषाई विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन स्वयं क्लाउड प्लेटफॉर्म कई भाषाओं में इंटरफेस दिखाने की अनुमति देता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं दिल से और बहुत खुश हूं कि आपने मेरे साथ यह रोमांचक सफर अंत तक तय किया और मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप हमारे चैनल पर उपलब्ध अन्य रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो अवश्य देखें और उनका अध्ययन करें। आपके ध्यान और समय के लिए मैं आपको दिल से गहरी और बड़ी धन्यवाद देता हूं।